हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पैंक्रियाज के बारे में हम लोग अच्छे से कवर कर रहे थे। तो पैंक्रियाज का बेसिकली उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन, बेसिक सारी चीज़ हमने अच्छे से टर्म को क्लियर किया हुआ है। आज के क्लास में हम लोग पैंक्रियाज पूरा ख़त्म कर देंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा पैंक्रियाज के बारे में, ये जो हम लोगों का पैंक्रियाज टॉपिक है इसके बारे में हमने क्या देखा कि ये कंपाउंड ग्लैंड्स होता है। पैंक्रियाज क्या है? सबसे पहली बात ये है कि कंपाउंड ग्लैंड्स होता है। पैंक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड्स है। क्यों कंपाउंड ग्लैंड्स है? क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह एक्ट करते हैं, दोनों की तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? कंपाउंड ग्लैंड। अब इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जो कि पैंक्रियाज का अगर हम कंपोजिशन की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें 99% जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। और इसी एक्सोक्राइन पार्ट को ही कहते हैं क्या? एसिनाइन। जो 99% होता है एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एसिनाइन। और ये एसिनाइन जो होते हैं ये एंजाइम्स बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर्स को रिलीज करते हैं। और ये जो इनका सिक्रीशन है, ये जो रिलीज कर रहे हैं एंजाइम्स, वाटर्स एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ये आपके फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी ये परफॉर्म करते हैं, इनको इसीलिए कहा जाता है ये कंपाउंड ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह ये परफॉर्म करते हैं, दोनों का फंक्शन इनमें होता है। तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जिसको हम लोग एसिनाई कहते हैं, जो कि 99% होता है और जो कि आपका क्या सिक्रिएट करता है? वाटर्स, बाइकार्बोनेट आयंस एंड एंजाइम्स, और ये सब हेल्प करते हैं आपके फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने में। नेक्स्ट बात आती है कि जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट जो कि 1 to 2% ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहाँ पे देखो हमने लिखा है क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि 1 to 2 पार्ट, जिसको हम लोग इसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। पैंक्रियाज का जो कि एंडोक्राइन पार्ट है, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं पैंक्रियाज का, वो 1 to 2% होता है, जिसको हम लोग इसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और इन हार्मोन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये ब्लड शुगर को आपके ब्लड में मेंटेन करते हैं। इट इज़ ए हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड शुगर। ओके, मतलब कि ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स होते हैं। अब नेक्स्ट बात आता है पैंक्रियाज की। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, हम लोगों ने पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर की बात कर लिया कि पैंक्रियाज का 100% स्ट्रक्चर में 99% स्ट्रक्चर जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन पार्ट को एसिनाई कहते हैं। और ये एसिनाई किस सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं? आपके एंजाइम्स हो गए, बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, वाटर्स हो गए। और इनका काम क्या होता है सिक्रीशन का? ये आपके फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं, कुछ नहीं। अब दूसरा जो पार्ट है इनका, जो कि 1 to 2% ही होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, और इसे हम लोग इसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन्स का काम होता है ब्लड शुगर को मेंटेन करना आपके सेल्स एंड टिश्यूज में। ओके, ये तो इसका बात था बेटा स्ट्रक्चर का। अब सेकेंड बात आता है इसकी लोकेशन क्या है आपके बॉडी में, पैंक्रियाज की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम स्टार्टिंग पार्ट होता है, उसी के जो सी शेप्ड की तरह दिखने में होता है, उसी के लिम्स में जाके ये अरेंज होता है, और लिम्स में जाकर लोकेटेड होता है आपका क्या? पैंक्रियाज। तो ये लोकेशन की बात हो गई। अब बात आती है पैंक्रियाटिक फंक्शन, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
पैंक्रियाज के फंक्शन की बात करें, सबसे पहले हमने क्या बात की पैंक्रियाज के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, 100% में कौन कितना है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की, फिर दूसरा हमने क्या बात किया, लोकेशन की बात की। अब तीसरा हम लोग बात करेंगे क्या, फंक्शन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पैंक्रियाज है हम लोग के बॉडी के अंदर, आखिर इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसको आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। तो देखो फंक्शन भी इसका, जो कि ये आपका कैसा ग्लैंड है, एक कंपाउंड ग्लैंड है, तो इसका फंक्शन भी जो है वो कंपाउंड ग्लैंड के बेस पर ही है। कंपाउंड ग्लैंड दैट मीन्स एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट का क्या फंक्शन है, या एक्सोक्राइन जो इसके ग्लैंड है उसका क्या फंक्शन है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है पैंक्रियाटिक फंक्शन। फंक्शन इसके दो पार्ट में डिवाइड है, एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन हमने आपको बताया ना कि ये जो है 99% पार्ट बनाता है आपका किसके, पैंक्रियाज का। 99% पार्ट आपका एक्सोक्राइन पार्ट से ही बनता है, आपका जो पैंक्रियाज होता है। तो सबसे पहला काम तो इसका ये होता है, इससे जो भी चीज़ सिक्रीट हो रहे हैं, जैसे कि आपका एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर्स, ये फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करेंगे। और आप जो भी फूड ले रहे हो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं, फैट्स मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन होता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन ऑफ द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। ओके, तो सबसे पहला जो है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस, प्रोटी का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स, एजेस का मतलब, एजेस वर्ड जहाँ पे भी वर्ड यूज हो इसको आप लोग एकदम फिक्स कर लो कि वहाँ पे एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। एजेस का मतलब यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होंगे, और ये एंजाइम सिक्रीट होके आपके फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो सबसे पहले क्या है, पैंक्रियाटिक फंक्शन में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे क्या, एक्सोक्राइन फंक्शन। आई होप एक्सोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है सारे बच्चों को अच्छे से टर्म क्लियर हो गया होगा। देखो अब एक्सोक्राइन फंक्शन में सबसे पहला आता है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस का मतलब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होना, द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीएजेस। अब ये जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट है आपके पैंक्रियाज का, जिसको हम लोग एसिनाई कहते हैं। अब इन एसिनाई से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कुछ एंजाइम्स फैट को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ एंजाइम्स लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ एंजाइम्स आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये कौन से फूड मॉलिक्यूल्स पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनके बेस पे इनको मेनली हम लोग 4 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला प्रोटीएजेस, प्रोटीन्स का डाइजेशन, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। दूसरा है आपका क्या, एमाइलेज। एमाइलेज मतलब कि देखो इसमें भी एज वर्ड यूज है, एमाइलेज जहाँ पे भी होगा वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट या फैट्स का डाइजेशन। एंड नेक्स्ट लाइपेज, लिपिड का डाइजेशन। एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब वही ब्रेकडाउन होने की जो प्रोसेस है। ठीक, देखो तो प्रोटीएजेस में ये जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज दैट इज आल्सो कॉल्ड एसिनाई, ये सिक्रीट करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। सबसे पहले जो एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, मेनली 4 एंजाइम सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, और ये क्या है, हाँ प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सारे बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना। देखो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रोइलास्टिक, ये 4 एंजाइम्स जो कि प्रोटियोलाइटिक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। प्रोटियोलाइटिक कहने का मतलब आपका जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज जो है प्रोटियोलाइटिक इनएक्टिव फॉर्म में क्या कहते हैं, एंजाइम्स को क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, और ये एंजाइम्स जो है एक्टिव फॉर्म में चेंज होकर आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहला ट्रिप्सिनोजिन। अब ये ट्रिप्सिनोजिन जो है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिनोजिन आपका, ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है, और ये ट्रिप्सिन जो कि एक्टिव फॉर्म में है एंजाइम, उसमें कन्वर्ट होके आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं।
trypsinogen is also present here in active form and then converted into active form, that is also called trypsin, and this trypsin also help in the digestion of proteins. Okay, ये जो ट्रिप्सिनोजिन है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि ट्रिप्सिनोजिन जो है एक्टिवेट होता है एंटेरोकाइनेज के एंजाइम्स के द्वारा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रिप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिनोजिन ये एक्टिव, ये तो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव होता है किसके द्वारा, एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा, जो कि सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन का मतलब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, मतलब इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, इंटेस्टाइन के वॉल से, म्यूकोजा वॉल से ना, तो इंटेस्टाइन के वॉल से ये एंजाइम सिक्रीट होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। एंटेरो वर्ड देखो यहाँ पे आ गया, हमने आपको क्या बोला था, जहाँ पे भी एंटेरो वर्ड यूज हो मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन दोनों हो सकता है। तो एंटेरो वर्ड जहाँ पे भी यूज हो मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो प्रोटियोएज में सबसे पहला एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजिन है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में तब होता है जब ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स आके इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, तो और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स मिल कहाँ से रहा है इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और आपको पता है कि आपका जो पैंक्रियाज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो कि ड्यूडेनम है, सी शेप्ड, उसी के बीच में जाके अरेंज है ना, वही देखो हमने यहाँ पे आपको बताया था इसके लोकेशन में। तो ये जो एंजाइम है एंटेरोकाइनेज एंजाइम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होके आपके क्या कहते हैं पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट में जाके मिक्सअप होता है। वहाँ पे जैसे ही मिक्सअप होता है ये ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखो फिर से हम बता रहे हैं क्या होता है कि प्रोटियोएज में 4 प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए 4 एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं आपके पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से, जिसको हम लोग एसेनाई कहते हैं। ठीक, और ये जो सिक्रीशन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके तब आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो और अब ये जो प्रोटियोलाइटिक इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीशन है एंजाइम्स का, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले ट्रिप्सिनोजिन एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा। सबसे पहले एक्टिव फॉर्म में कौन चेंज होगा, ट्रिप्सिनोजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों लोग कि सबसे पहले आपका कौन सा एंजाइम एक्टिव होगा, ट्रिप्सिनोजिन। और ट्रिप्सिनोजिन कैसे एक्टिव होगा, क्योंकि ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स आके इसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स इज हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ द ट्रिप्सिनोजिन ना, ट्रिप्सिनोजिन के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। और ये जो एंजाइम है कहाँ से आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। अब जब ये ट्रिप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में चेंज हो गया, अब यही ट्रिप्सिन एंजाइम जो है बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक, कुछ नहीं है, हमने अभी तक क्या बताया कि प्रोटियोएजेस में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होना है। प्रोटीन्स का क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवीजन मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसलिए इसको प्रोटियोएजेस, एजेस वर्ड जहाँ पे भी यूज हो समझ लो वो एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। सबसे पहला ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, और ये आपका क्या है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड प्रो इलास्टिक। ठीक, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब इनको एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजिन है ये एक्टिव फॉर्म में बदलना चाहिए। तो ये एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए क्या करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करके क्या कर देता है, इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है ट्रिप्सिन में। एंड ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है बाकी सारे एंजाइम्स को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट थे वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है, ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में,
किसके द्वारा? एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। एंटेरोकाइनेज एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है एंड देन ये ट्रिप्सिन जो है आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? काइमोट्रिप्सिनोजिन। नेक्स्ट जो आपका एंजाइम्स है वो क्या है? काइमोट्रिप्सिनोजिन एंजाइम्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, चेंज हो जाएगा किसमें? काइमोट्रिप्सिन जो कि एक्टिव फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में। काइमोट्रिप्सिनोजिन में क्या आपका हट गया है? लास्ट वाला जेन हट के जो कि एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया क्या? काइमोट्रिप्सिन। अब ये काइमोट्रिप्सिन फिर से आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है ये एंजाइम। अब इसको एक्टिव होने के लिए क्या करेंगे? प्रो इसका हट जाएगा, तो प्रो जब हट गया तो क्या बना आपका? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आपका क्या है? एक्टिव फॉर्म है। अब ये एक्टिव एंजाइम्स आपके फिर से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। ओके, फिर आता है क्या? प्रोइलास्टिक। प्रोइलास्टिक में इसका भी प्रो हट गया। प्रोइलास्टिक जो कि क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इसका प्रो जो है वो हट जाएगा, इलास्टिक में कन्वर्ट हो गया एंड ये इलास्टिक फिर से आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक, ये तो था प्रोटीएजेस। तो प्रोटीएजेस में मेनली प्रोटीन्स को तोड़ने वाले 4 एंजाइम्स, चारों आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? ट्रिप्सिनोजिन। सबसे पहली बात तो जो चारों एंजाइम्स है, चारों एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रेजेंट है इनको एक्टिव फॉर्म में चेंज होने के लिए सबसे पहले जो है एक्टिव कौन होता है? ट्रिप्सिनोजिन। और इन एक्टिव जो ट्रिप्सिनोजिन है, ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव होने में हेल्प कौन करता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स जो है कहाँ से आके आपके पैंक्रियाज में ट्रिप्सिनोजिन को मिल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये सारा जो हमने लिखा हुआ है ब्लू पेन से, ये इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स प्रेजेंट है एंड जो रेड पेन में है ये एक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स प्रेजेंट है। इनएक्टिव फॉर्म में जब प्रेजेंट होंगे तो वो कोई भी एक्ट नहीं करेंगे, इनएक्टिव। ओके, मतलब कोई भी एक्ट आपके किसी भी प्रोटीन्स को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो जब प्रोटीन्स को तोड़वाना है तो इनएक्टिव को एक्टिव में चेंज करवाना होगा। ओके, अब देखो सेकेंड है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज वर्ड जहाँ पे भी यूज हो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना है। और देखो पैंक्रियाटिक का मतलब पैंक्रियाज के सिक्रीशन के द्वारा ये सब हो रहा है और एमाइलेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन होगा और एज वर्ड है मतलब एंजाइम्स। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले या कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉल स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एमाइलेज। इसमें होता क्या है? बेसिकली स्टार्च जो कि एमाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में माल्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली और ये कार्बोहाइड्रेट जो है एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एमाइलेज एंजाइम्स जो है इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, पैंक्रियाटिक लाइपेज की बात करें, लाइपेज हमने आपको क्या बोला? लाइपेज मतलब लिपिड से रिलेटेड है और लिपिड सारे बच्चों को पता होगा कि लिपिड जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड एसिड होता है। ट्राइग्लिसराइड होता है, सॉरी एसिड नहीं होता, ट्राइग्लिसराइड होता है। ये टर्म क्लियर कर लेना कि जो लिपिड है, लिपिड मतलब आपका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो होता है उसको ट्राइग्लिसराइड या इसको ट्राई फैटी एसिड भी बोला जाता है। फैटी एसिड, ट्राई फैटी एसिड, देखो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो लिपिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइग्लिसराइड। डाई का मतलब इसमें दो ग्लिसरॉल के ग्रुप्स होंगे एंड मोनोग्लिसराइड एक ग्लिसरॉल का ग्रुप होगा। तो बेसिकली स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में क्या होगा? ग्लिसराइड आपका ब्रेक डाउन होते चले गए फर्दर। ठीक है, तो इसको अब देखो लिपिड को तोड़ने का काम कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम करेंगे बेसिकली। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो लिपिड को तोड़ने का काम लाइपेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम एमाइलेज एंजाइम, प्रोटीन्स को तोड़ने का काम प्रोटीएज या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है ना, अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का मेनली 4 होते हैं जो कि हमने आपको अच्छे से भी डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट आता है आपका क्या? न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड। इसमें आपका क्या होता है? मेनली डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए और आरएनए को भी तो ब्रेक डाउन करवाना है, तो इसको करवाने के लिए क्या करेंगे? डीएनएज एंड आरएनएज। डीएनएज क्या है? डीएनए को तोड़ने वाले एंजाइम्स। आरएनएज क्या है? आरएनए को तोड़ने वाले एंजाइम्स। ओके देखो
डीएनए जो कि न्यूक्लियोटाइड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए, और आरएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो पार्ट था एक्सोक्राइन फंक्शन, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर ये टॉपिक जितना हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट से आपको डिटेल में कवर कराया हुआ है, ये समझ लो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, एंड इस शॉर्ट नोट में हमने आपको पैंक्रियाज के बारे में पूरा डिटेल एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, एंड जैसे हमने शॉर्ट नोट बनाया आप लोग भी शॉर्ट नोट बनाओ। आपका बोर्ड एग्जाम एकदम पास में है, जिससे कि आपको कम समय में बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके चलो इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं क्या, एंडोक्राइन फंक्शन। अगर हम लोग एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो हमने आपको बताया क्या कि जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियाज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि 1 to 2% ही होता है, मतलब इसका पार्ट बहुत ही कम होता है। और ये बेसिकली आपके हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं आपके ब्लड में डायरेक्टली क्या होते हैं, इन सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इसीलिए बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। यहाँ पे कोई भी पैसेज या कोई भी वेसल्स या कोई भी क्या कहते हैं वे नहीं होता, कोई भी डक्ट नहीं होता है। ये डायरेक्टली ब्लड में या सेल्स के पास टिश्यूज के बाद डायरेक्टली क्या कर दिए जाते हैं, सिक्रीट कर दिए जाते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट विथ ग्लैंड होती है, मतलब उसमें डक्ट होता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है, जो कि स्लेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा आपके ब्लड स्ट्रीम में सेल्स या टिश्यूज के बाद डायरेक्टली सिक्रीट कर दिए जाते हैं। इनका मेन और इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही होता है कि ये ब्लड शुगर को मेंटेनेंस करते हैं। इट इज़ ए हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर इन सेल्स एंड टिश्यूज। वही ये देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज कंप्राइजेस स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। अभी हमने आपको बताया दैट रिलीज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स, जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में इन हार्मोन्स को सिक्रीट कर देते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। इट इज ए पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज। एंड इंसुलिन क्या करता है, देखो हमने आपको यही बताया ना कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं कि ये आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। तो इसमें इंसुलिन का काम होता है ये ब्लड शुगर को डिक्रीज करेंगे। ब्लड शुगर को इन सेल्स एंड टिश्यूज में डिक्रीज करने का काम कौन करता है, इंसुलिन विच डिक्रीज ब्लड शुगर इन सेल्स एंड टिश्यूज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड एंड एक एक लाइन जो भी हमने लिखा हुआ आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, ये सेल्स एंड टिश्यूज में ब्लड शुगर को डिक्रीज करते हैं। एंड ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये आपके ब्लड क्या कहते हैं ब्लड शुगर को इंक्रीज करेंगे इन सेल्स एंड टिश्यूज में। ओके, विच इज इंक्रीज ब्लड शुगर इन सेल्स एंड टिश्यूज। तो ये तो था ऑलमोस्ट पूरा ओवरव्यू ऑफ द पैंक्रियाज। तो आज के डेट में द टॉपिक ऑफ पैंक्रियाज इज वेरी क्लियरली हमने अच्छे से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। तो अब नेक्स्ट की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आई होप हमने जो भी आप लोगों के साथ डिकोड किया वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एंड शॉर्ट नोट्स के साथ सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट I will proceed about the another topic. Okay, thanks all of you.